Good morning, dear students. This is Abhay, your English teacher, and today I am going to explain a new chapter of class 7. That is a poem, and the poem name is The Squirrel. So this is the name of the poem, which is written by Mildred. Here name is given Mildred Bowers Armstrong. Mildred Bowers Armstrong. तो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा राइमिंग में कैसे गाते हैं वो मैं गा के बताता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if he ran around his tree, he went the other way. He went the other way. तो हम लोग इस तरह इसको गा सकते हैं, पोएम की तरह गा सकते हैं, बोल सकते हैं विथ राइमिंग. नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन कि व्हाट द पोएट हैज ट्राइड टू राइट इन दिस पोएम. कह रहा है कि You may have seen a squirrel sitting on the ground, eating nut. कहता है कि आप में से अधिकांशतः लोग ने क्या देखा होगा, स्क्वायरल को देखा होगा. कहाँ पे? कहीं पे बैठा हुआ और नट खाता हुआ, है ना, दाने खाते हुए आपने उसे देखे होंगे, आपने देखा होगा. What did it look like? तो वो जब बैठ के नट खा रहा होता है तो वो कैसा दिखता है. Here is a poet's description of just such a squirrel. तो उसी स्क्वायरल के बारे में पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जब वो नट खाता है तो कैसा दिखता है. और आप लोगों ने भी देखा होगा, इसे गेस किया होगा. ये बहुत ही छोटा पोएम है. Only 6 lines are there. So let us see पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चाह रही है. दिस वन इज लेडी पोएट. ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क्स फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. कह रहा है इसकी जो पूंछ होती है वह एक प्रश्न चिन्ह की तरह है. इसकी पूंछ, टेल मीन्स पूंछ, तो ये कैसा दिखता है उसका पूंछ, क्वेश्चन मार्क, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी देख रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह है. एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसके ग्रे रंग का ओवरकोट है. यहाँ पे पहना हुआ मतलब क्या, इसका जो ओवरकोट है, ऊपर का आवरण जो है वो किस कलर का है, ग्रे कलर का है. तो ये कहना चाह रहा है पोएट. ऐसा आपने भी देखा होगा शायद गिलहरी को, स्क्वायरल को. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. कह रहा है कि वह नट को खाने के लिए, है ना, क्या करती है, एकदम सीधी बैठी हुई होती है. यानी जब उसको नट खाना होता है, देखो यहाँ पे ये नट खा रही है, तो बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्ट्रेट बैठ के ये नट को खाती थी या खाती है. या उसके बारे में कह रहा है कि वो जो गिलहरी थी, वो जो स्क्वायरल थी, वो कैसे नट खाया करती थी, सीधी बैठ करके. सॉरी, सी नहीं है, ही है. तो वह जो है कैसे खाया करता था, सीधा बैठ के खाया करता था नट्स. एंड ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले. टीज मतलब चिढ़ाना, उसे लोगों को चिढ़ाना और खेलना पसंद था, है ना. अक्सर गिलहरी को ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे कि ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को चिढ़ा रहा है ना. और उसे खेलना बहुत पसंद है. किसे, गिलहरी को, स्क्वायरल को. एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री He went to the other way. फिर कह रहा है कि अगर हम लोग उसके ट्री के पास जाएं, उसके ट्री कहने का मतलब कि जहां पे वो स्क्वायरल बैठा हुआ होता है, नट खा रहा होता है या प्ले कर रहा होता है जिस ट्री पे, उस ट्री की बात कर रहा है. तो वहां पे अगर हम लोग अगर जाते हैं तो वो क्या करता है, he went the other way, वो दूसरी तरफ भाग जाता है ना. तो ये कहा गया है एक स्क्वायरल के बारे में. तो इस तरह से पोएट ने डिस्क्राइब किया है एक स्क्वायरल को कि वो कैसा दिखता है. उसका टेल जो है बिल्कुल क्वेश्चन मार्क जैसा लगता है,
उसके ऊपर ओवरकोट होता है ना, ग्रे कलर का ओवरकोट होता है, और उसे लोगों को चिढ़ाना, टीज करना पसंद है, खेलना पसंद है ना। अगर कोई भी व्यक्ति जहां पे वो होता है वहां जाता है तो वो दूसरी तरफ काफी तेजी से, काफी फुर्ती से भाग जाता है। तो ये था हमारा द स्क्वायरल पोएम और इसका एक्सप्लेनेशन। You have to try question answer of this question. Just try and try to write. I will give the answer in next video. अभी के लिए इतना ही. That's all. Thank you.